Assalamu alaikum. Welcome to the compiler construction course in lecture number 10. लास्ट लेक्चर में हमने बेसिकली एल्गोरिदम्स कवर किए थे जो कि हम सबसे पहले रेगुलर एक्सप्रेशन से एनएफए कैसे बनाते हैं उसके लिए थॉम्सन एल्गोरिदम स्टडी किया था, और उसके बाद फिर एनएफए को हम डीएफए में कन्वर्ट कैसे करते हैं उसके लिए हमने रिस्पेक्टिव एल्गोरिदम डिस्कस किया था, हमारा सबसेट कंस्ट्रक्शन एल्गोरिदम। उसके बाद हमने तीसरा जो एल्गोरिदम पढ़ा था वो डीएफए मिनिमाइजेशन का था कि अब हम डीएफए तो बना लेते हैं, तो क्या ऐसा कोई हमारे पास मैकेनिज़्म है जिसके ज़रिए हम उनकी स्टेट्स को जितना मिनिमाइज़ हो सकें वो कर सकें। तो उसके लिए हमने होपोक्रॉफ्ट एल्गोरिदम स्टडी किया था लास्ट लेक्चर में, और उससे मैंने आपको बताया था कि डेप्थ में तो हम नहीं पढ़ेंगे, दिस इज़ एडवांस टॉपिक, और हमने उसको इनिशियली स्टेप वाइज एक एग्जांपल के ज़रिए डिस्कस किया था कि अगर हम एक वो जो रिजल्टेंट डीएफए हमने बनाया था सबसेट कंस्ट्रक्शन एल्गोरिदम से, उसको फिर हमने आगे फर्दर मिनिमाइज़ किया था, और जो उससे रिजल्टेंट हमारा मिनिमाइजेशन के बाद डीएफए बना था उसको हमने डिटेल से डिस्कस किया था। इसके साथ हम जो लेक्सिकल एनालिसिस जो हमारा चल रहा था पिछले कई लेक्चर से, वो यहाँ पे मुकम्मल हुआ। अब यहाँ से आगे हम पार्सिंग का जो है वो सफ़र शुरू करेंगे। लेक्सिकल एनालाइजर से या स्कैनर से, या हमारा जो फ्रंट एंड है उसके अंदर जो दो पार्ट थे, यानी पहला स्कैनर या लेक्सर, उसकी तमाम मैनिपुलेशन हमने देख ली है एग्जाम्पल्स के ज़रिए, और उसका जो थोड़ा सा कोड भी मैंने आपके सामने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि लेक्सर कैसे बनता है। तो उसके लिए हमने कहा था कि फ्लेक्स एक टूल है, अवेलेबल है इंटरनेट पे, और JLex जो है वो जावा के लिए है, Flex जो है वो C या C++ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो खैर हम उनकी डेप्थ में तो नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा कोर्स अभी बहुत कुछ पड़ा हुआ है जो कि हमारा पार्सिंग से रेलेवेंट ज़्यादा कोर्स है, वो हम इसमें स्टडी करेंगे, और अगले कई लेक्चर्स तक हम आज से जो है वो ऑन वर्ल्ड पार्सिंग की बात करेंगे, और अगले कई लेक्चर्स तक, बल्कि आप ऐसे समझ लें कोर्स का जो मेजर एक मॉड्यूल है वो हमारा पार्सिंग का है। उसके बाद हम लास्ट लेक्चर्स में कहीं 4-5 लेक्चर्स होंगे जो हमारा बैक एंड के ऊपर हम कवर करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपने अभी तक बुक से भी ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली होंगी, देख ली होंगी, और क्लियर हो चुके होंगे कि टोकन्स कैसे बनते हैं, क्योंकि हमें जो सोर्स फाइल हम स्कैनर को देते हैं या लेक्सर को देते हैं, वो एनालिसिस के बाद हमें टोकन्स देता है, और वो टोकन्स फिर पार्सर को दिए जाते हैं, और फिर पार्सर आगे अपनी जो प्रोसेसिंग है वो स्टार्ट करता है। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना। आज हम पार्सिंग को इंट्रोडक्टरी लेवल पे पहले हम कुछ देख भी चुके हैं, आज थोड़ा सा और इनिशियली लेवल पे, और फिर आगे ज़ाहिर है इसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो पार्सर आपके सामने है, ये वही डायग्राम है जो हम ऑलरेडी कई बार देख चुके हैं। यहाँ पे अब हमारा ये वाला जो मुकम्मल हुआ हिस्सा जिसको हम डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं, अब हम आगे पार्सिंग की बात करेंगे थ्रू आउट द कोर्स। Check the stream of the words and their part of speech of the grammatical correctness। तो बेसिकली यहाँ पे अब टोकन्स हमें मिल चुके हैं पार्सर के पास, और बेसिकली पार्सर जो है उन वर्ड्स और पार्ट ऑफ स्पीच को ये देखता है कि क्या वो ग्रामर के हिसाब से ठीक लिखे हुए हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में क्या वो सिंटेक्स के एतबार से सही लिखे हुए हैं। यहाँ पे डिटरमिन इफ़ द इनपुट इज़ द सिंटेक्टिकली वेल फॉर्म्ड, अगर तो मतलब ये देखा जाता है कि टोकन्स तो मिल गए पार्सर को, तो पार्सर ये चीज़ देखता है कि क्या जो इनपुट मेरे पास आई है वो सिंटेक्स के हिसाब से ठीक है इनपुट, क्या दैट इज़ द वैलिड फॉर द ट्रांसलेशन, एंड द अपॉर्चुनिटी और द पॉसिबिलिटी दैट इज़ द रॉन्ग ऑफ द अकॉर्डिंग टू द सिंटेक्स ऑफ द लैंग्वेज। तो ऐसा हो सकता है कि वो सिंटेक्स से वायलेट करे या ठीक भी हो। जाहिर है आप अगर सिंटेक्स एरर करेंगे तो वो यहाँ पे आके डिटेक्ट होगा, और यही कहा जाएगा कि वहाँ पे वो प्रॉब्लम है। गाइड द कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव एनालिसिस टाइप चेकिंग। अब ये एक दूसरी बात, एक तो सिंटेक्स चेक करना है पार्सर ने,
दूसरा सिमेंटिक एनालिसिस भी करना है, मैंने पहले बताया था, इसको हम कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव एनालिसिस भी कहते हैं या सिमेंटिक एनालिसिस कि कोड। अब इसकी एग्जांपल मैं पहले भी कई बार दे चुका हूँ कि आप कई वेरिएबल्स बनाते हैं अपने प्रोग्राम में, तो उनमें से अक्सर वेरिएबल्स आप ऐसे यूज़ कर लेते हैं जो डिक्लेयर तो आप कर लिए हैं लेकिन आप उसको इस्तेमाल नहीं करते आगे, तो इस तरह वार्निंग शो होती हैं। या कोड के अंदर जो आप फर्ज करें मिसाल के तौर पर अरे आपने डिक्लेयर की है 10 की, तो आप उसके 11th एलिमेंट के ऊपर कोई एलिमेंट अगर डालेंगे तो ये बेसिकली सिंटेक्स तो है लेकिन उसके सिंटेक्स के मुताबिक तो आप एलिमेंट डाल रहे हैं, यानी 11th एलिमेंट के ऊपर आप अरे की लोकेशन के ऊपर एक वैल्यू आप असाइन करना चाहते हैं। सिंटेक्स आपने सही लिखा है अरे ऑफ 11 असाइनमेंट ऑपरेटर 5, सिंटेक्स तो सही है, सेमीकोलन भी लगा दिया। अब क्या आपके पास 11th लोकेशन अवेलेबल है? ऑफ कोर्स नहीं है। ये एक सिमेंटिक एनालिसिस है। फंक्शन आप बनाते हैं, फंक्शन के अंदर कोई ऐसा फंक्शनैलिटी आप परफॉर्म कर देते हैं जो कि सिंटेक्स के एतबार से ठीक हो लेकिन उसकी वजह से कोई लॉजिकल एरर कर हो रहा हो या किसी किस्म की और वायलेशन आप कर रहे हो, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ जब आप करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर तो बेसिकली उसको भी पार्सर देखता है। तो पार्सर आगे उसको फिर फर्दर एनालिसिस करने के बाद फिर हमें उसके कोरस्पॉन्डिंग जो एरर्स बनते हैं वो प्रोवाइड करता है। फाइनली ये दोनों चीज़ें यानी इनको हम डीपली देखेंगे ये कैसे देखता है। नंबर 1 आपका सिंटेक्स एनालिसिस, नंबर 2 सिमेंटिक एनालिसिस, दोनों करने के बाद फाइनली उसको फिर IR में कन्वर्ट कर देता है, यानी एक IR बनाता है। फिर IR आगे आपको पता है कि बैक एंड के पास जाती है। यहाँ पे अब आपको एग्जांपल मैं देता हूँ एक एनालॉजी नेचुरल लैंग्वेज की। यहाँ पे अब आप देखें कि मैंने लिखा है ही रोड द प्रोग्राम। बज़ाहिर ये एक इंग्लिश का सेंटेंस है, तो इसको अगर आप देखें तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि भाई वो प्रोग्राम लिखता है, सही है। उसके बाद यहाँ पे अब इसको ज़रा हम इसका सिंटेक्स एनालिसिस करते हैं। ये आपको पता है कि ये एक नाउन है और ये एक वर्ब है और ये आर्टिकल है और ये हमारा नाउन फिर आ गया। तो अब आप देखें कि इनका सिंटेक्स के हिसाब से हम एनालिसिस कर रहे हैं। तो बेसिकली इस फ़िक्रे के अंदर आपको सेंटेंस के अंदर ये 4 तरह की डिफरेंट चीज़ें नज़र आ रही हैं। 4 तरह की तो नहीं कह सकते, 3 तरह की कह सकते हैं, क्योंकि नाउन है, वर्ब है, आर्टिकल है, इस तरह कुछ और भी हो सकता है। तो ये एक सिंटैक्स एनालिसिस आप कह सकते हैं। तो आगे चलते हैं। इस नाउन को हम अगर और डीपली हम सिंटैक्टिकली देखें तो ये एक सब्जेक्ट है, इसी तरह ये एक प्रेडिकेट है वर्ब और ये ऑब्जेक्ट बनता है। इस तरह इसको अगर आप डीपली जाके देखें तो इस तरह अगर आप इसको फाइनली अगर हम देखें तो ये एक मुकम्मल सिंटैक्स का स्ट्रक्चर आपके सामने आता है। यानी एक पूरा आप सेंटेंस लिखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में तो उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं, सब्जेक्ट भी होगा, प्रेडिकेट भी होगा, ऑब्जेक्ट भी होगा। अगर और डीपली जब जाओगे सब्जेक्ट में कोई नाउन हो सकता है और इसी तरह प्रेडिकेट में कोई वर्ब होगी, ऑब्जेक्ट में आर्टिकल और नाउन दोनों हो सकते हैं। तो इसको अगर आप डीपली देख रहे हैं तो ये एक स्ट्रक्चर हमारे सामने आता है। इसी तरह हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सेंटेंस लेते हैं, ये एक इंस्ट्रक्शन लेते हैं C या C++ की, उसका भी इसी तरह एनालिसिस करते हैं। तो क्योंकि ये भी लैंग्वेज ही है, इसके अपने ज़ाहिर है रूल्स हैं, अपनी टर्मिनोलॉजी है, उसको सामने रखते हुए हम इसमें डिफरेंशिएट करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो कैसे बनता है। यहाँ पे देखें कि ये आपको इंटरनली एक बूलियन एक्सप्रेशन नज़र आ रही है, मतलब इसका रिज़ल्ट ट्रू फॉल्स में आएगा, यही कि b <= 0 या तो ठीक होगा या गलत होगा। अगर वैल्यू b की जो है वो 0 से बड़ी होगी तो ये कंडीशन जो है वो आप फॉल्स हो जाएगी। अगर 0 से -1 या -1 -2 होगी तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। इन दोनों केसेस में ट्रू या फॉल्स हमें मिल रहा है, तो ये एक बूलियन एक्सप्रेशन हो सकती है। ये एक असाइनमेंट स्टेटमेंट है, भाई अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फिर ये b की वैल्यू a में असाइन कर दो, ये मुझे यहाँ पे कहा जा रहा है। तो ये एक असाइनमेंट है। ओवरऑल ये एक इफ़ स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर मेरे सामने आ गया। तो ये देखें इफ़ स्टेटमेंट हमेशा इन चीज़ों से बनती है, आप इसके बारे में अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं। तो ये इफ़ स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर आ गया।
आगे चलते हैं। अब इसमें आप देखें कि क्या आपको कोई सिंटैक्स एरर नज़र आ रहा है इस कोड के अंदर। देखें, ये भी एक आपके सामने एक छोटा सा कोड है, इसमें कोई आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या इसमें सिंटैक्स एरर है। सोचें इसके बारे में, इसको अच्छे तरीके से आप ऑब्ज़र्व करें और फिर फैसला करें कि इसमें कौन से एरर्स हैं। मैं तो बताऊंगा आपको, लेकिन मैं आपको यहाँ पे कुछ सेकंड्स देता हूँ कि आप इसको खुद गौर करें, देखें कि इसमें क्या कोई सिंटैक्स एरर है या बिल्कुल ठीक है कोड। आई एम श्योर आपको मिल गया होगा। तो इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या सिंटैक्स एरर है। सबसे पहले तो ये एक फंक्शन है FOO। इस फंक्शन का नाम है, बेसिकली इसको 2 पैरामीटर दिए जा रहे हैं, इंट I और इंट J। और उसके बाद हम यहाँ पे देखें कि ये बेसिकली रिटर्न कर रहा है इंट पॉइंटर, यानी एक एड्रेस रिटर्न करेगा इंटीजर वैल्यू का। सही है। यहाँ पे अब आप देखें कि ये ब्रैकेट जो है वो किस खाते में लगी हुई है। इस ब्रैकेट का कोई सिलसिला नहीं है क्योंकि ये ओपन है, ये क्लोजिंग है, तो ये एक मुझे एक्स्ट्रा ब्रैकेट नज़र आ रही है। सही है। उसके बाद करली ब्रैकेट स्टार्ट हो गई, फॉर लूप लगाया हुआ है। अब आप यहाँ पे ये देखें कि फॉर लूप के अंदर ये आप 3 चीज़ें होती हैं। इनिशियलाइजेशन, ठीक है, के की है। उसके बाद कंडीशन कोई बन ही नहीं रही, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दी हुई, ना आगे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दिया हुआ है, ये लूप भी ठीक नहीं लगा हुआ। उसके बाद देखें ये FI क्या चीज़ होती है। तो ये FI बेसिकली टोकन, अगर आप इसको देखें F और I जाएगा तो FI की बेस के ऊपर ये डिसीजन हो सकता है कि क्या ये इफ़ है, ये क्या बला है। तो ये भी एक एरर है क्योंकि इफ़ आना चाहिए था, FI लिख लिया है। कंडीशन ऑलमोस्ट ठीक है, अंदर दी हुई है, और नीचे फिर हम रिटर्न J कर रहे हैं, तो J जो है वो यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं। तो इस तरह देखें कि कई एरर्स आपके सामने नज़र आ रहे हैं। इनको आप देखें कि मैं अब हाईलाइट कर लेता हूँ। ये एक्स्ट्रा पैरेंथेसिस है, ये मिसिंग एक्सप्रेशन है, यानी कोई बूलियन एक्सप्रेशन यहाँ आनी चाहिए थी, वो नहीं दी हुई। कोई लेस दैन, ग्रेटर दैन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इस तरह की चीज़ आनी थी। उसके बाद FI इज़ ए नॉट ए कीवर्ड, तो ये हाईलाइट कर दिया। तो अब आप देख सकते हैं कि ये 3 तरह के एरर्स मुझे इसमें नज़र आ रहे हैं, जो कि काफ़ी वाज़ेह तौर पे मुझे दिख रहे हैं। शायद आपको पहली दफ़ा देखने से ये चीज़ ना मिली हो, लेकिन मैंने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर दिया है। तो इस तरह आप देखें कि सिंटैक्स का एनालिसिस करके, क्योंकि हम लैंग्वेज जानते हैं, पढ़ लिख आपने भी पढ़ी हुई है, तो इसलिए हम ये चीज़ आइडेंटिफाई कर पाए हैं। अब इंग्लिश में भी क्या कोई एरर होता है, यानी कोई ग्रामेटिकल करेक्शन, सिंटैक्स एरर होता है। तो यहाँ पे देखें मैंने लिखा हुआ है ही रोड द कंप्यूटर। मुझे ये बताएं कि क्या ये ग्रामेटिकली करेक्ट है। देखें, ग्रामेटिकल तो करेक्ट है कि ही रोड द कंप्यूटर, तो कंप्यूटर पे लिखता है, यानी कंप्यूटर के ऊपर जो है वो लिखता है, ये कंप्यूटर को लिखता है, कंप्यूटर को लिखा तो नहीं जाता। तो ये बज़ाहिर तो इसमें नाउन भी है, आर्टिकल भी है, वर्ब भी है, हर चीज़ है, यानी सिंटैक्स का स्ट्रक्चर सही है, लेकिन कोई सेंस नहीं बनता इसके सामने लॉजिक ही नहीं है। कंप्यूटर को कैसे लिखा जा सकता है? पहले तो प्रोग्राम था ना, वो तो ठीक था। यहाँ पे अब आप देखें कि ग्रामेटिकली ये ठीक है, लेकिन आप इसमें ये देखें कि ये कंप्यूटर जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि ये सिमेंटिकली रॉन्ग है। अब वो मैं बात कहने चाह रहा हूँ आपको कि अब आप देखें कि सिमेंटिकली ये जो एनालॉजी है ये बिल्कुल गलत है। पहले ये ठीक थी जब प्रोग्राम लिखा हुआ था, और इसमें आप देखें क्या ख़राबी है, सेंटेंस तो पूरा दिया हुआ है, इसमें सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन फिर भी इसमें लॉजिकल एरर है, या इसको सिमेंटिक रॉन्ग या एरर कहते हैं। यही चीज़ होती है सिमेंटिक एनालिसिस के अंदर। अब इसको आप प्रोग्राम को भी देख लें कि अब यहाँ पे देखें कि प्रोग्राम जो है थोड़ा सा चेंज किया है। इसमें अब वो मैंने कंडीशन भी डाल दी है और बेसिकली इफ भी ठीक कर लिया है। यहाँ पे देखें कि अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल, बज़ाहिर तो ये कोड सही लिखा हुआ नज़र आ रहा था, लेकिन अब पता चला कि यहाँ पे के और सम दोनों मैंने इस्तेमाल तो कर लिए हैं, लेकिन कहीं डिक्लेयर नहीं किए। कहीं देखें इंट के या कुछ नज़र आ रहा है आपको, सम भी नज़र नहीं आ रहा। तो ये अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो ये क्या मैं अलाउ है मुझे? ऑफ कोर्स ये सिंटैक्स का मसला भी है और सिमेंटिक का भी है। तो ये अब आप यूज़ तो कर रहे हैं,
लेकिन इस तरह मैं ऐसे कर नहीं सकता। इसी तरह आप देखें रिटर्न आप कर रहे हैं सम। अब सम किस टाइप का है हमें क्या पता, इंट का है, फ्लोट का है, डबल का है, कैरेक्टर का है, किसका है। यहाँ आप रिटर्न तो कर दिया, लेकिन ये आपसे फंक्शन जो रिक्वायर कर रहा है कि मुझे इंटीजर वैल्यू का एड्रेस चाहिए। अब हमें ये तो कहीं लिख ही नहीं आए कि जी सम किस टाइप का वेरिएबल बनता है, इसलिए इस चीज़ की क्लैरिटी नहीं हो रही कि ये सम जो है वो क्या रिटर्न करेगा, इसलिए ये रिटर्न टाइप मिसमैच हो गया। तो इस तरह आप देखें कि एक एग्जाम्पल को देख के, यानी एक प्रॉब्लम हमारे सामने है, उसको देख के हम इस तरह सिंटैक्स एनालिसिस और सिमेंटिक एनालिसिस को समझ सकते हैं। तो मैंने कोशिश की है कि आपको सिंटैक्स एनालिसिस और सिमेंटिक एनालिसिस का फ़र्क समझना चाहिए, क्योंकि इस स्टेज के ऊपर वही ज़रूरी है कि पार्सर, क्योंकि पार्सर को हम पढ़ने जा रहे हैं तो हमें यही नहीं पता होगा कि पार्सर करता क्या है, तो हम उसके अंदर वो तमाम जो एल्गोरिदम्स पढ़ने हैं या कोई मैकेनिज़्म पढ़ना है वो कैसे हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे। रोल ऑफ द पार्सर क्या है जी, नॉट ऑल द सीक्वेंस ऑफ टोकन्स आर प्रोग्राम, के सारे जो सीक्वेंसेस होते हैं टोकन्स के वो ज़रूरी नहीं है कि भाई टोकन्स की तरतीब क्या है, ये ज़रूरी नहीं है, और शायद हर वक्त ये ज़रूरी नहीं है। पार्सर मस्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन द वैलिड और इनवैलिड सीक्वेंस ऑफ टोकन्स। बेसिकली पार्सर ये देखता है कि एक वैलिड और इनवैलिड में क्या फ़र्क है या क्या सीक्वेंस है उन टोकन्स के अंदर, ये देखता है। What we need, and that is that we need to an expressive way to describe the syntax, कि क्या उसका मतलब तरीक़ाकार होगा सिंटेक्स का, और कोई हमारे पास कोई ऐसा एक्सेप्टर मैकेनिज़्म होना चाहिए जो हमारी इनपुट टोकन्स में ले और हमें उसको ये बताए कि इसका सिंटेक्स 100% ठीक है और सिमेंटिकली भी ये ठीक है, तब तो वो वैलिड होगा, अदरवाइज़ वो इनवैलिड है। तो हमारे पास यानी कोई एक मैकेनिज़्म होगा या एक एक्सेप्टर होगा जो इस चीज़ को आगे डिटरमिन करेगा और तय करेगा कि जी ये वैलिड सिंटेक्स है और ये इनवैलिड सिंटेक्स है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। आज के लेक्चर में बेसिकली पार्सर को हमने स्टार्ट कर लिया और उसको डिटेल से तो अभी हम आगे देखेंगे ही फर्दर लेक्चर्स में भी। आज सिर्फ मैंने यही बात की है कि पार्सर करता क्या है, जो कि दो काम करता है। सिंटैक्टिकली चेक करता है कोड को, जिसको सिंटैक्स एनालिसिस कहते हैं, और सिमेंटिकली देखता है जो कि सिमेंटिक एनालिसिस है। दोनों को मैंने आपको एक इंग्लिश की एग्जांपल से भी समझाने की कोशिश की और फिर मैंने प्रोग्रामिंग की एग्जांपल से भी आपको समझाने की कोशिश की कि दोनों में सिंटैक्स एनालिसिस क्या होता है, सिमेंटिक एनालिसिस क्या होता है। इसके अलावा आपकी जो बुक है जो हम फॉलो कर रहे हैं इस कोर्स के अंदर, उसके अंदर भी कई एग्जांपल्स दी हुई हैं। इंटरनेट भी आपके पास मौजूद है, आप वहाँ पे भी कई एग्जांपल्स देख सकते हैं। ये अच्छे तरीके से देख लें ताकि आगे जो आने वाले एल्गोरिदम्स हैं या मैकेनिज़्म हम पढ़ना है पार्सर में, बेसिकली वो करता ये कैसे है, उसको हम आगे डीपली जाके देखेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।